नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि दोस्तों हमने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी और इस पोस्ट में लिखा। पहले आपको ये बताएंगे कि इस पोस्ट में क्या लिखा। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि पोस्ट में लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों के नेता बैठक, मीटिंग और धरना प्रदर्शन करने के बाद ये केवल अपनी राजनीति को जीवित रखना चाहते हैं, शिक्षा मित्रों का भला करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, इस पोस्ट को पढ़ने के बाद प्रवीण तिवारी जी उस पोस्ट पर आकर के सबसे पहले लिखते हैं। उन्होंने उस पोस्ट के जवाब में लिखा कि आप पोस्ट लिखते समय ये भूल जाते हैं कि आप भी टेट पास शिक्षा मित्रों के नेता हैं। तो दोस्तों, इनकी पोस्ट का जो जवाब इन्होंने हमारी पोस्ट का जवाब दिया है, इनकी पोस्ट को पढ़ने के बाद थोड़ी हंसी भी आ रही है और हंसी आने का कारण क्या है ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इन्होंने लिखा है कि आप पोस्ट लिखते समय ये भूल जाते हैं कि हम भी टेट पास के नेता हैं। आप भी टेट पास लोगों का कुछ करा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आदरणीय प्रवीण तिवारी के लिए और ठीक इन्हीं तरह सोचने वाले या इसी तरह की सोच रखने वाले जो भी हमारे शिक्षा मित्र बहन भाई हैं, सभी के लिए ये पोस्ट, ये वीडियो प्रेषित है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि हमने ये पोस्ट क्यों लिखी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि इस पोस्ट को लिखने का कारण केवल एक ही था कि शिक्षा मित्रों के नेता जो 2 लाख और 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ लखनऊ में ले जाने के बाद भी आज तक 2017 से और 2025 तक शिक्षा मित्रों का 1 रुपया नहीं बढ़वा पाए। और दोस्तों, इसी के साथ आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, ये भी दोस्तों कम नहीं है। ये सालों से तो बिल्कुल चुप पड़े ही थे, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, लेकिन विश्वनाथ कुशवाहा जी मैदान में आए और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की। उस मुलाकात में उनकी पूरी जानकारी अगर हमने अच्छी तरह से रिसर्च की तो उसमें केवल हमें एक ही शब्द मिला। उस शब्द का नाम था बहुत जल्द। जबकि दोस्तों, इसी बहुत जल्द शब्द को सुनते सुनते उत्तर प्रदेश के लगभग 14 से 15,000 शिक्षा मित्र इस दुनिया में नहीं रहे। शिव कुमार शुक्ला जी लाखों की भीड़ ले जा करके भी उस बहुत जल्द शब्द के आसपास ही सिमट कर रह गए और जैसे तैसे मुख्यमंत्री जी से विश्वनाथ कुशवाहा ने दोस्तों मुलाकात की तो वह भी उस बहुत जल्द शब्द से चिपक करके ही रह गए। भले ही कुछ भी सही, विश्वनाथ कुशवाहा ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उनके ठीक सामने पटल पर बैठे क्या बातें हुई वह तो दोस्तों आप सबने देखी और सुन ही ली होंगी, लेकिन बहुत जल्द आप सबने ज़रूर सुन लिया होगा। ठीक इसी तरह से शिव कुमार शुक्ला जी लाखों की भीड़ ले जाने के बाद भी आज तक सीधे सीधे या फिर किसी माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से नहीं मिल सके और एक बार श्रीचंद शर्मा जी के माध्यम से मिले भी तो दोस्तों सुशील कुमार यादव जी और शिव कुमार शुक्ला जी जहां पर मुख्यमंत्री जी के पटल पर सामने बैठते हैं वो वहां नहीं बैठे थे,
उनकी कुर्सियां दूर पड़ी, आप सबने देखी होंगी। खैर दोस्तों, जो भी है, अब हम आपसे केवल इस वीडियो में यही बताएंगे कि प्रवीण तिवारी जी ये कह रहे हैं कि आप भी टेट पास शिक्षा मित्रों के नेता हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि हम शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन टेट सीटेट कि हमारे लिए जिलाध्यक्ष जरूर बना दिया गया है, लेकिन हमने आज तक किसी से कोई पैसा लिया नहीं है और आगे लेंगे भी नहीं। और ना ही दोस्तों हमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई नेतागिरी करनी है। और आपको साथ साथ ये भी बताएं कि संगठन, जिसको शॉर्टकट में SSPA भी बोलते हैं, इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। और दोस्तों, सबसे पहले इसकी गठन की बात आपको बताएं कि इसका गठन 2024 में लगभग सितंबर और अक्टूबर में हुआ है। इतनी जल्दी संगठन के बनने के बाद सबसे पहली मीटिंग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम अवधेश श्रीवास्तव है दोस्तों, उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की और उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। और मीटिंग के बाद दोस्तों, मीटिंग केवल अकेले ही नहीं थे, उसमें गुड्डू सिंह शुक्ला जी, अन्य सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और SSPA के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उसके बाद दोस्तों, सभी जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा गया और उसमें केवल 2 मांगें ही रखी गईं, ना कि अन्य संगठनों की तरह 10 से 15 और 20 मांगें रखी गईं। उसमें केवल 2 मांगें थीं। प्राथमिकता के आधार पर जो शिक्षा मित्र TET और CTET की परीक्षा पास हैं, उनके लिए दोस्तों, उनके समायोजन के लिए बहाल किया जाए, उनको सहायक अध्यापक के पदों पर उत्तराखंड की भांति रखा जाए। और जो शिक्षा मित्र TET पास नहीं कर पाए हैं, उनको विभागीय TET कराने के बाद उनको भी सहायक अध्यापक बनाया जाए। ये केवल SSPA की 2 मांगें थीं और इन्हीं 2 मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से भी संगठन मिला और संगठन के पदाधिकारी दोस्तों बराबर आज भी काम कर रहे हैं। जिलाधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन भी सौंपा और उसके बाद जो भाजपा के जिलाध्यक्ष या फिर भाजपा के विधायक हैं, उनके लिए भी ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया और ज्ञापन में केवल 2 ही मांगें रखी गई जो हमने आपको बताई हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जब गुड्डू सिंह का धरना जून में इको गार्डन लखनऊ में चल रहा था और इधर समर कैंप भी चल रहा था, समर कैंप की व्यस्तता को देखते हुए 13 जून 2025 को इको गार्डन में SSPA ने दोस्तों धरना लगाया। धरना इको गार्डन में लगाने के लिए नहीं था दोस्तों। जब परमिशन ली गई तो निशातगंज के लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन निशातगंज कार्यालय के लिए परमिशन नहीं मिली। इस कारण से इको गार्डन में दोस्तों बैठना पड़ा। लेकिन बैठे जरूर इको गार्डन में, लेकिन इको गार्डन में ऐलान कर दिया गया था कि 2 बजे हम इको गार्डन से निकलकर बेसिक शिक्षा के कार्यालय निशातगंज के लिए कूच करेंगे। इधर दोस्तों गुड्डू सिंह भी अपने धरने को बराबर चला रहे थे। उनका और हमारे संगठन की केवल मतों में यही भिन्नता थी कि हमारा संगठन ये कह रहा था कि जो भी करना है आर पार की लड़ाई लड़ो, और उनका संगठन योगी जी की और मोदी जी की फ़ोटो अपने सीने से चिपका करके उनकी पूजा कर रहा था। और उनकी मांग तो जो थी वो सब आपको पता ही है। हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा था, आरती भी कर रहा था और योगी मोदी की फ़ोटो लगा करके उनकी पूजा कर रहा था। लेकिन हमारा संगठन उसके इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। हमारे संगठन को हम कह सकते हैं कि SSPA शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता टेट सीटेट एसोसिएशन का मत था कि भले ही 1 दिन का धरना प्रदर्शन हो या 2 दिन का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी किया जाए, जहाँ भी किया जाए,
निषादगंज कार्यालय बेसिक शिक्षा के कार्यालय को ही घेरा जाए, क्योंकि यहाँ बैठने से अब तक 2017 से सभी आम शिक्षा मित्र देख रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब दोस्तों बात करें कि फिर आप सोच रहे होंगे जब निषादगंज जाने का आपका प्रोग्राम था तो फिर आप गए क्यों नहीं। तो ये एसएसपीए का दुर्भाग्य कहें या फिर दोस्तों आम शिक्षा मित्रों का दुर्भाग्य। 13 जून के लिए लगभग 100 लोग ही एकत्र हो पाए। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में सभी शिक्षा मित्रों को ये जानकारी होने के बाद कि 13 जून के लिए उन लोगों का धरना प्रदर्शन है जो निषादगंज घेरना चाहते हैं, अपनी मांगों को सचिव के सामने रखना चाहते हैं, उसके बावजूद भी लोग घरों से नहीं निकले। हम आदरणीय प्रवीण तिवारी जी से कहना चाहेंगे या उनकी तरह सोच रखने वाले सभी शिक्षा साथियों से कहना चाहेंगे कि एसएसपीए इतना आगे बढ़ा, इतना आगे गया और केवल 100 लोग ही वहां पहुंचे और कह सकते हैं कि संगठन के सभी पदाधिकारी किसी न किसी कारण से इको गार्डन में नहीं पहुंच सके। अब आम शिक्षा मित्रों की बात करें तो सभी संगठन के पदाधिकारी तो खैर कभी नहीं पहुंचते पूरी तरह से, लेकिन आम शिक्षा मित्र तो जा सकते थे। लेकिन आम शिक्षा मित्रों ने भी दोस्तों इको गार्डन में एसएसपीए का सहयोग नहीं किया, या कह सकते हैं कि वे लोग भी वहां नहीं पहुंचे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों 100 से कम की संख्या में आप समझ सकते हो कि जब लाखों की संख्या लेकर के शिव कुमार शुक्ला जी लक्ष्मण मेला मैदान में और उससे भी ज़्यादा इको गार्डन में लाखों की संख्या लेकर के कई बार पहुंचे हैं, उसके बावजूद भी निषादगंज तक नहीं जा सके, तो हमारे लिए भी या कह सकते हैं कि हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अवधेश श्रीवास्तव जी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हम लोगों के लिए पुलिस ने निकलने नहीं दिया और हमारा सहयोग किसी ने नहीं किया। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ जो लोग वहाँ मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के सभी कोनों से चलकर जो संगठन के पदाधिकारी पहुँचे थे, अवधेश श्रीवास्तव जी, हम भी थे, अन्य जिलों के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी थे। हमने वीडियो भी इस पर लाए थे, आपने शायद देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो अगर हम केवल 2 ही मांगे मांग रहे हैं और इको गार्डन में बैठना नहीं चाह रहे हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी तस्वीरों को लेकर और हाथ में तिरंगा लेकर और अपने मांगों का बैनर लेकर के हम निषादगंज पर बैठना चाहते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, इको गार्डन में बैठना नहीं चाहते हैं, तो इसमें एसएसपीए कहाँ गलत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों टिप्पणी करना और सवाल करना घर में बैठ करके तो बहुत आसान है, संघर्ष करना या फिर संघर्ष करने वाले की टांग खींचना बहुत ही आसान। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल वाला बटन भी ज़रूर दबाइए। और दोस्तों ये बताना तो बिल्कुल मत भूलिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए ताकि पता चले। शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन दोस्तों 13 जून को केवल 2 मांगों के लिए लखनऊ में उतरा। उसकी केवल मुख्य मांगें यही थी कि जो टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनके लिए सहायक अध्यापक बनाओ, और जो टीईटी पास शिक्षा मित्र नहीं है उनके लिए विभागीय टीईटी कराने के बाद सहायक अध्यापक बनाओ। इन दोनों मांगों को आपको कैसा लग रहा है, अपनी मांग, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम तक हम तक अवश्य भेजें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.